बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में जारी सर्द जंग शिद्दत अख्तियार कर गई है। कौन जीत रहा, किसको शिकस्त हो रही, पलड़ा किसका भारी, इस पर बात करेंगे। अडयाला से खबर आई है, कप्तान आज काफ़ी गुस्से में थे, खूब डांट पलाई है और गुरिल्ला कार्रवाइयाँ शुरू होने जा रही हैं। इंतहाई अहम स्टोरी है। सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजों के दरमियान सर्द जंग चल रही है। अब आप समझें, सुपर ओवर शुरू हो चुका है। आइन और कानून के मुताबिक, ज़मीनी हक़ाइक़ और मेरे सोर्स के मुताबिक काजी साहब ये जंग हारते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आइनी, कानूनी और अखलाकियात की किसी भी हद पर पूरे नहीं उतरते। वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करने के लालच में आइन, कानून और अखलाक की तमाम हदें अबूर करते चले जा रहे हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत में सिर्फ 4 हफ्ते बाकी रह गए हैं। जिस तरह आवाम सोशल मीडिया पर उनसे नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, उन्हें चाहिए था रिटायरमेंट का ऐलान कर देते। सिर्फ 25 दिन रहते हैं उनकी मुलाजमत में। लोग फिर भी चलो कभी उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद कर लेते, कहते चलो जैसे भी थे आखिर में गैरत तो खा गए। लेकिन नहीं, बचपन से बढ़ते आए हैं, लालच बुरी बला है। काजी साहब आखिरी दिन तक लड़ेंगे कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए और वो मज़ीद 3 साल उज़्मा की सरपरस्ती का मज़ा उठाते रहें। अब तक काजी साहब हुकूमत को कौमी असम्बली की 3 सीटों का तोहफ़ा दे चुके हैं। सबसे बड़ी वारदात जो काजी साहब डालना चाहते हैं वो है 63A का खात्मा। 63A है क्या? 63A आइन की वो शिकह है जिसके मुताबिक एक पार्टी कारकुन दूसरे पार्टी को वोट नहीं दे सकता। अगर वो शख्स वोट देगा तो उसका वोट शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। ये आइन की एक शिक थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर हुआ था, जब पंजाब असम्बली में PTI के कुछ अरकान ने हमजा शहबाज को वोट कास्ट किए थे। उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 63A की तशरीह के लिए 3 रुकनी बेंच बनाया था और इस बेंच ने तशरीह की थी कि कोई रुकन पार्लियामेंट फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता। अगर वो किसी दूसरी पार्टी को वोट कास्ट करेगा तो उसका शुमार नहीं किया जाएगा और वो रुकन नाअहल करार पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हमजा शहबाज की वजारत आला ख़त्म हो गई थी और वो परवेज़ लाई वज़ीर आला बन गए थे। अब नून लीग की हुकूमत ने 63A की तशरीह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दायर किया हुआ है। हुकूमत की ख्वाहिश है 63A की तशरीह इस तरह की जाए कि एक पार्टी कारकुन दूसरी पार्टी को अगर वोट कास्ट करता है तो उसको शुमार किया जाएगा। हुकूमत अपनी मर्ज़ी की ऐसी तशरीह क्यों चाहती है? हुकूमत का प्रोग्राम है, अगर ऐसी मर्ज़ी की तशरीह मिल जाती है तो वो आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तरीके इंसाफ के कुछ अरकान को डरा धमका कर ब्लैक मेल करके वोट हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये काम करने वाले भी हुकूमत के साथ हैं। काजी साहब भी हुकूमत के साथ हैं कि ऐसी तशरीह हो जाए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो खुद काजी साहब को पहुँच रहा है। 3 साल मिल रहे हैं। मज़े की बातें सुने, न सिर्फ काजी को 3 साल मिलेंगे, 2 और भी चीफ हैं जिन्हें 3-3 साल मिल जाएंगे। लेकिन काजी साहब अकेले क्या कुछ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच नहीं होता, कोई भी जस्टिस अकेला केस नहीं सुन सकता। कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच तश्कील देना ज़रूरी होता है। अब काजी साहब 63A में फंस गए हैं। वो कैसे? जब बंदयाल दौर में इस शिक की तशरीह हुई थी, 3 रुकनी बेंच में इसकी जजमेंट जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखी थी। अदालती असूलों के मुताबिक रिव्यू केस में जजमेंट लिखने वाले जस्टिस का बेंच में होना ज़रूरी होता है। अगर वो जज ना हो तो रिव्यू दायर नहीं किया जा सकता, सिर्फ अपील दायर हो सकती है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। ये रिव्यू केस अब लटक गया है। काजी साहब को जल्दी है, दिन तो मुट्ठी में बंद रेत की तरह सिरकते जा रहे हैं। सिर्फ 25 दिन बाकी हैं। ये समझें, काजी साहब को एक मुहाज पर बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब काजी साहब किसी दूसरे मुहाज पर चढ़ाई करेंगे।
लेकिन सुनने में आ रहा है काजी साहब का एक और सिपाही मुखालिफ ग्रुप में शामिल हो गया है और तादाद 4-13 पर चली गई है। लगता है काजी साहब एंड कंपनी मज़ीद हमाकतें करेंगे, लेकिन डिजिटल दहशतगर्दों से कैसे बच पाएंगे। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर आपको बताता चलूं जो डेला जेल से आई है। कप्तान ने आज तरीके इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त तरीके इंसाफ को लीड कर रहे हैं उनकी खूब क्लास ली है, खूब डांटा है। कहा है कि अगर आपने पिंडी में एहतजाज करने के लिए आए थे तो आप लोग वापस क्यों गए। मुसलसल वहाँ पर एहतजाज करते। और मेरे सोर्स ने यह खबर दी है कप्तान ने आज उनकी बहुत ज़्यादा क्लास ली है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब तरीके इंसाफ ने जो अहम फैसला किया वो ये है कि 2 अक्टूबर को फैसलाबाद, मियांवाली, मुल्तान और बहावल नगर में एहतजाज किए जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने पिंडी में किया था। और उसके बाद जो बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है वो है 6 अक्टूबर को डी चौक में जाने का ऐलान। इमरान खान ने कहा है कि जो कुछ भी हो जाए 6 अक्टूबर को आप डी चौक पहुंच जाएं, बेशक अभी से जाना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ा ऐलान है और जो मेरी इतलात हैं 6 अक्टूबर के बाद मुल्क भर में एहतजाज शुरू होने जा रहा है। ये वही तरीक़ाकार इमरान खान ने इख्तियार किया है कि जैसे एक गुरिल्ला जंग वार शुरू की जाती है कि आप मुसलसल एक शहर में जाएं, दूसरे शहर में जाएं, क्योंकि जो हमारी वो पुलिस है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 24 घंटे है, उससे ज़्यादा वो मुजाहिरीन के साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद अगर पुलिस नाकाम होती है तो फिर इन्हें रेंजर को बुलाना पड़ेगा और रेंजर अगर आई तो फिर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होने जाएंगे। और इमरान खान ने और तरीके इंसाफ ने ये आखिरी फ़ैसला किया है कि एक एक शहर में एहतजाज किया जाए और उसके बाद मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाए, बिल्कुल जैसे गुरिल्ला कार्रवाई होती है। ये बहुत अहम तरीन है और इसके रिज़ल्ट भयानक भी निकल सकते हैं। 1 और 9 मई भी हो सकता है और तरीके इंसाफ का उधर से ये टल फैसला है और इमरान खान इस पर डट गए हैं। नाजरीन, कल के वीलॉग में आपको चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से अब तक किए गए तमाम गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसलों की तफसीलात से आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।